बस स्टैंड में आगजनी की बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि आगजनी के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो बस स्टैंड में खड़ी बसों और पेट्रोल पंप में भी आग लगने की आशंका थी। बस स्टैंड में प्रतिदिन की तरह गुरुवार 16 सितंबर को सामान्य तौर पर बसों का आवागमन प्रारंभ था और यात्रियों की आवाजाही बनी हुई थी। इसी बीच बस स्टैंड में खड़ी एक पल्सर मोटरसाइकिल से दोपहर 2 बजे के दौरान अचानक ही आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कुछ प्रयास दुकानदारों ने आग को बुझाने का किया, लेकिन वो विफल रहे और आग की लपटें गाड़ी में तेज होने लगी। इसी बीच यात्री और आसपास खड़ी बसों के चालक भी सख्ते में आ गए। बस स्टैंड में खड़े 2 पहिया वाहनों को हटाया जाने लगा और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच बस स्टैंड में स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद आग पर काबू पाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। देखा जाए तो जिस समय ये घटना घटित हुई उस दौरान बस स्टैंड में आसपास बसें और अन्य 2 पहिया वाहन खड़े हुए थे, जबकि यहाँ के दुकानदार भी सख्ते में थे कि कहीं आग भीषण रूप धारण ना कर ले। पेट्रोल पंप में भी आग लगने की आशंका बनी हुई थी। गनीमत ये है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस थोड़े ही समय के लिए आगजनी को लेकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वैनगंगा मजदूर यूनियन ने नगर पालिका को जगाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। गुरुवार को बाजे गाजे के साथ श्रमिक नगर पालिका पहुंचे और जागो नगर पालिका जागो के नारों के साथ अपनी मांगे रखते हुए इसे पूरा करने की मांग करते रहे। वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में 16 सितंबर को बालाघाट नगर के मजदूर हमाल संगठन मालवाहक संगठन ने नगर में स्थित सुभाष चौक से बाजा बजाते हुए नगर पालिका में प्रवेश किया। मजदूरों ने नगर भ्रमण करते हुए जागो नगर पालिका जागो के नारे लगाते हुए प्रशासन को जगाने और पूर्व में मजदूर साथियों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। इस आयोजन में जिला उपाध्यक्ष संतोष गायधने, हम्माल अध्यक्ष अन्नू ठाकुर, मालवाहक अध्यक्ष सत्यम बाघे, कोमल मराठे, चंद्रेश सेंगर, रानू चचाने, रोहित खैरवार, नारू सहारे सहित अन्य श्रमिक साथी उपस्थित रहे। ये क्या है कि बहुत लंबे समय से लगभग तत्कालीन कलेक्टर जो थे यहाँ पे बालाघाट में, उन्होंने राम मंदिर से हटा के मजदूर चौक कर लिया था जैन टाकी ग्राउंड में, और वहाँ पे जो पहले से शेड बना हुआ था मजदूरों के लिए, उस शेड को इन्होंने उपयोग के लिए कहा था कि मजदूर उसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं बारिश में, गर्मी में, धूप में, परंतु वो इतना जर्जर है और सुरक्षित भी नहीं है। हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करवाए प्रशासन, वो जर्जर शेड का निर्माण कराए, वहाँ पे कायदा जाली लगा के उसको व्यवस्थित करे, ताकि जो है उपद्रवी आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व जो रात में इकट्ठा हो जाती है वो ना हो सके। साथ में हमारी जो महिला मजदूर आती है उनके शौचालय के और उनकी पानी की व्यवस्था के लिए बहुत समस्या थी, उसको लेकर हमने बात की थी। हमें लगातार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्दी काम कर दिया जाए। पूर्व में हमें जानकारी दी गई कि उसका काम वर्क ऑर्डर निकाल दिया गया, किसी को ठेका दे दिया गया, पर 3 महीने से उस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। जब भी हमने हमारे मजदूर साथियों ने चर्चा करने का प्रयास किया तो नगर पालिका से और ठेकेदार से हमें यही आश्वासन दिया है कि भाई कल या 2 दिन में या 3 दिन में काम चालू हो जाएगा, परंतु लंबे समय से काम चालू नहीं होने के कारण आज हम यहाँ पर नगर पालिका को जगाने आए थे। बिल्कुल वैनगंगा मजदूर संघ के द्वारा कम से कम 2 महीने से समय हो गया। उससे पूर्व उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमारे बैठने के लिए जो 3 साइड में टूट रहा है उसको रिपेयर करवाया जाए और उसमें कलर करवाया जाए, है ना। इसके अलावा फिर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो हमने काम को चालू करने के लिए ठेकेदार साहब को वर्क ऑर्डर दिए, लेकिन ठेकेदार साहब के द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। इसलिए हमने आज फिर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से इस बात से अवगत कराया गया कि आपके द्वारा कोई काम नहीं करवाया गया है, तो बिल्कुल सही है, मतलब, है ना। हमने अभी ठेकेदार साहब का जो वर्क ऑर्डर जारी किया था उसको कैंसिल कर दिया है। अब हम नए ठेकेदार को काम कर दे रहे हैं, जो कि 20 तारीख से सोमवार से काम को चालू कर देंगे और काम पूरा हो जाएगा और उनकी मांगों को पूरा कर देंगे। घर में बोरी से चावल निकालते समय एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना हट्टा थाने के तहत आने वाले ग्राम खैरगांव में घटित हुई। घटना के संबंध में बताया गया कि चित्ररेखा चाकपाक निवासी खैरगांव गुरुवार की सुबह चावल बनाने के लिए बोरी से चावल निकाल रही थी, तभी बोरी के नीचे सांप बैठा हुआ था। बोरी के हिलने डुलने की वजह से वो बाहर आया और उसके दाहिने पैर के पंजे में काट लिया, जिससे वो बेहोश होने लगी। तो उसके पति ने तुरंत ही उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।